जी हाँ दोस्तों, 8 अक्टूबर के जितने भी क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, सारे ही महत्वपूर्ण हैं और इनको एक बार ज़रूर देखना है आप लोगों को। पूरा वीडियो देखना है अंत तक, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी बैंक से लगा कर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और पीसीएस तक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग जानते हैं कि आर ओ का जो 2016 वाला एग्ज़ाम था वो दोबारा हुआ था। ये 20 सितंबर को हुआ था। और अगला जो पीसीएस का है वो अब 11 अक्टूबर को अब होना है। तो इस प्रकार करंट अफेयर्स भी अपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एनटीपीसी दिसंबर से लगा ही है, बैंक का भी होने ही वाले हैं। तो इस प्रकार प्रक्रिया जो दर ब दर है वो धीरे धीरे चल डग रही है। तो एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग भी सिंसियर हो जाइए पढ़ाई के प्रति। केवल यही नहीं, सारे पोर्शन पढ़ना है, मैथ भी पढ़नी है, करंट अफेयर भी पढ़ना है और स्टैटिक जीके जो होती है उनको भी पढ़ना है। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 लोगों को प्रदान किया गया है। इनका जो नाम है इमैनुअल मैरी कैरपेंट्री और दूसरा है जेनिफर एनी डोडूना। तो ये हैं अमेरिका की, ये है अमेरिका की, ये है फ्रांस की। ठीक है। और इनकी याद रखने का तरीका इनका है कि केमिस्ट्री से सी एच स्टार्ट होता है, इनका भी सी एच स्टार्ट है। तो ये डबल बॉन्डिंग हो गई, सी एच और सी एच, जी डबल हो गया तो डबल डोडूना हो गया। इस तरीके से याद रखा जा सकता है। और इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, तो वो क्षेत्र जीनोम एडिटिंग के लिए है। ये इसको बोलते हैं क्रिस्पर तकनीकी बोलते हैं जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग क्या होती है, इसका ये है डीएनए, जो मनुष्य के वंशानुगत जो एक बीमारी होती है वो चलती रहती है। तो उस जब कोई बीमारी है तो डीएनए का वो पोर्शन वो निकालने की तकनीकी है ये, कि जो पोर्शन गड़बड़ होगा, ख़राब होगा, उसको निकाल लिया जाएगा और डीएनए अपने आप में उस तरीके से भर जाता है। तो इस प्रकार जो दादा परदादा से लगा के जो वंशानुगत बीमारियां एक चलती रहती थी, तो वो एक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी उस समय। तो अब हो सकता है कि नया फार्मूला इससे क्रिएट हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का 51वां स्थान है, 51 स्थान पर है। तो प्रथम में कौन है, प्रथम में नॉर्वे। ठीक है। और अगला क्वेश्चन करते हैं, वीज़ा कार्ड जो होता है और उसमें और IM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं और इनको राजीव गांधी खेल रत्न भी प्रदान किया जा चुका है। अगला देखते हैं कि वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये इनके प्रमुख है RK भदौरिया। और एक क्वेश्चन है, सुखोई एयरक्राफ्ट जो है कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है रूस से, सुखोई रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक में 2 अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है। तो वो जो राज्य का नाम बताना है आपको, तो कौन सा राज्य है। ऑप्शन है बी उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है इस समय है कि बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की 2 राजधानी, एक होती है ग्रीष्म ऋतु की, एक होती है शीत ऋतु की। तो उत्तराखंड में 2 राजधानियां हैं। पहली राजधानी कौन सी है, शीत ऋतु की होती है देहरादून, शीत ऋतु की देहरादून। और ग्रीष्म ऋतु की होती है गैरसैंण। तो आप याद रखिएगा। और हाँ, ये 1 नवंबर को और 2000 को ये राज्य स्थापित किया गया था। और इसका एक चीज़ और याद रखने वाली कि सन 2000 से 2006 तक इसका नाम उत्तरांचल था। इसके बाद उत्तराखंड नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI
को कौन विकसित करने की घोषणा की है? घोषणा की है सीडैक ने। सीडैक ये इसका है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटिंग, फुल फॉर्म है इसका, ये इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उड्डयन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BACS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका सी, MA गणपति को। और जो राकेश अस्थाना जी हैं ये हैं BSF के महानिदेशक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि BACS की स्थापना कब हुई थी? 1987 को हुई थी। मोर बिजली एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च की है? मोर बिजली लॉन्च की है छत्तीसगढ़ ने। और जो रायपुर है इसका नाम अब हो क्या रखा गया है? अटल नगर, नया अटल नगर नाम रखा गया है अब इसका। तो छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जो CM हैं ये हैं बघेल जी, भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य कहाँ की थी? उत्तराखंड की थी। तो यहाँ की अनसुईया, यहाँ की कौन है? अनसुईया उइके। और ये 26वां राज्य बना था। कब बना था? ये भी 1 नवंबर 2000 को बना था। हाल ही में नजीब ताराकई का निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? तो खेल उनका था क्रिकेट था। और ये कहाँ से थे? अफ़गानिस्तान से संबंधित थे। इनका एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से इनका डेथ हो गई है। तो अगला क्वेश्चन जो देखते हैं इसके एक पूरा संयुक्त अरब अमीरात के पूरा देख लेते हैं क्या मैटर है यहाँ का। तो ये होप मिशन, जो होप मिशन है ये मंगल मिशन है, इनको भेज रहा है ये संयुक्त अरब अमीरात। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और IPL तो पता ही आप लोग देख भी रहे होंगे, ये मैच हो रहे हैं IPL के। राशिद मिशन, ये राशिद मिशन है, चांद पर इसकी योजना है। अब्राहम समझौता, ये भी महत्वपूर्ण। अब्राहम समझौता किसके बीच है? संयुक्त अरब अमीरात और अफ़गानिस्तान, दो देशों के बीच में है। इसको याद रखना है। अफ़गानिस्तान की राजधानी तो पता ही आप लोगों को कि काबुल है। और इस समय जो अफ़गानिस्तान में एक बांध है सलमा बांध, उसी को कहते हैं फ्रेंडशिप बांध। किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? भारत के सहयोग से। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल तक के लिए इंतज़ार करिए नए क्वेश्चन नए अपडेशन के साथ। और दोस्तों इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और इसके अलावा एक प्रतियोगिता दर्पण और जो घटना चक्र है, इनकी पत्रिकाएं जो आती मासिक पत्रिकाएं, इनकी ये सीरीज चलेगी। क्योंकि पर डे के हिसाब से नहीं होगा, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो इस लेवल पे हमको पत्रिकाओं का सहारा लेके पूरे क्वेश्चन रिवाइज करना है पूरे के पूरे। तो वो सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वो भी चीज़ें प्रोवाइड होती रहें। धन्यवाद।